जय श्री राधे राधे। प्रश्नोत्तरी सत्संग के रूप में प्रसारित होने वाले हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच आज परम पूज्य गुरुदेव उपस्थित हैं और प्रतिदिन की तरह ही हमारी शंकाओं का समाधान करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुखपूर्वक और आनंदपूर्वक व्यतीत कर पाएंगे। इसी तरह से प्रश्नों की श्रृंखला में जो प्रतिदिन की तरह प्रश्न आते हैं, जिनमें अधिक बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे ही YouTube पर कमेंट के माध्यम से या फोन कॉल करके भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस प्रोग्राम में सम्मिलित किया जा रहा है। आज का पहला प्रश्न प्रदीप अग्रवाल जी पूछते हैं धौलपुर से। परम पूज्य गुरुदेव, पूजा घर में भगवान की फोटो मूर्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हाँ तो फिर कितनी, और नहीं तो क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी अग्रवाल धौलपुर से, जिन्होंने बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछा है। क्योंकि पूजा पाठ को लेकर के समाज में बहुत बड़ा भ्रम है और खास करके हिंदू संस्कृति को मानने वालों में तो भ्रम की बाढ़ आई है। मानसिकता समाज में भक्तों की ऐसी हो गई है कि सबको रेडीमेड पूजा चाहिए, आर्टिफिशियल पुण्य चाहिए, सुख चाहिए। उसके लिए सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियों को, फोटोओं को बटोरते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। तो अग्रवाल जी, आपका जो प्रश्न है, आप समझते हैं आज तक आपने अभी तक एक ही सूर्य देखा है और एक ही चंद्रमा देखा है। समुद्र भी अलग अलग नामों से परिचित है, पर समुद्र भी आपने एक ही देखा है। धरती एक देखी है, आकाश एक देखा है। तो इसका सिद्धांत ये है कि चंद्रमा, सूरज, आकाश, पृथ्वी, ये सब एक एक ही है। वैसे ही परमात्मा भी एक है। परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद महापुरुषों में होता है। उन महापुरुषों को हम भगवान का स्थान प्रदान करते हैं, पूजा स्थान करते हैं, तो हम इतने ज़्यादा लालच में आ जाते हैं, स्वार्थ में आ जाते हैं, फल पाने की भूख बढ़ जाती है कि हम अगणित मूर्ति, अगणित चित्र अपने घर में, मंदिर में सजा लेते हैं। तो आप श्रद्धा रखते हैं, तो श्रद्धा को आदर्श के रूप में प्रत्येक महापुरुष को आप अध्ययन करें, पढ़ें, उनका आचरण सीखें। पूजा के रूप में जब हम कुछ पूजते हैं तो ईश्वर की तो पूजा कोई कर नहीं सकता, होती नहीं है। ईश्वर का तो ध्यान होता है, ईश्वर का स्मरण होता है, ईश्वर को प्रार्थना होती है, ईश्वर को नमस्कार होता है, वंदन होता है। पूजा हमेशा उनकी होती है जिन्होंने शरीर धारण किया था या किया हुआ है। पूजायते कर्म यथार्थः, पूजायते कर्म यथार्थः, पुनीत पूर्णांक भवेत सह कर्मः यथार्थ पूजा। अर्थात पूजा वो होती है जो यथार्थ फल प्रदान करे। आपने जितने भी महापुरुष हैं, उनके सबके चित्र एक ही जगह मूर्ति के रूप में रखे हैं। आप उन्हें प्रणाम करते हैं, दिया लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। पर पूजा करते समय हमें यह समझना होता है कि अलग अलग मूर्तियों में अगर चेतनता है तो उनकी इच्छाएं भी हैं। क्योंकि जो व्यक्ति चेतन अवस्था में रहता है वो इच्छाओं में रहता है। आप ही समझ लें अग्रवाल जी, जैसे कि आपका प्रश्न है, आपकी तो कोई इच्छा रहती है ना, और आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई आपको कपड़ा पहनाए, खाना खिलाए, सुलाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही उन चित्रों को अगर आप मानते हैं तो उनकी इच्छाओं को भी समझना पड़ेगा, फिर तब पूजा सफल होगी। आप सब देवता, सब महापुरुष, सभी भगवानों को रखो,
पर आप उनकी वास्तविकता को जानो कि उन्हें प्रिय क्या है, उन्हें अच्छा क्या है, तब तो पूजा आपकी सफल है। और यूं ही एक ही फूल, वही चावल, वही रोली कंकु, वही अगरबत्ती लगा दिया, उनको पसंद है नहीं पसंद है कोई फर्क नहीं पड़ रहा पुजारी पर, भक्त पर, तो ये एक तरह का अंधविश्वास है और एक तरह का ये अज्ञान है और महापुरुषों का ये अपमान भी है। इसीलिए एक इष्ट होना चाहिए आपका, और वो इष्ट तो परमात्मा है जो रूपवान नहीं है, चित्रवान नहीं है, जिसको हम किसी विद्वान के द्वारा समझकर मंत्र से उसको भजते हैं, नाम स्मरण से भजते हैं। एक तो ये भी आपका समाधान है, ये सच्चाई है। दूसरा, इसी में हम साकार रूप में अगर जाते हैं तो किसी भी महापुरुष की मूर्ति मंदिर में रखी है तो हम अनेक महापुरुषों की मूर्ति रख सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर उन मूर्तियों का यथार्थ सम्मान होना चाहिए, नियमित उनका पूजन भजन होना चाहिए। अगर नियमित नहीं है तो फिर ध्यान मन का जो है भगवान वही श्रेष्ठ है। अगर आप साकार पूजा में उतरते हैं, मंदिर में उतरते हैं, तो आपको उनका नियमित होना और सिद्धांत पूर्ण उनका कर्मकांड होना, मंत्र से, श्लोक से, जो विधि है उस विधि से होना, तो लाभ प्राप्त होता है, सुख मिलता है। आपके पूरे महल में, पूरे घर में महापुरुषों की तस्वीरें अलग अलग हों, जैसे आपकी खुद की तस्वीर होती है, श्री राम की हो, कृष्ण की हो, हनुमान की हो, दुर्गा की हो, तो घर की शोभा उससे बढ़ती है। घर में देखने से पॉजिटिव विचार पैदा होते हैं, किसी चीज को देखने से विचारों में परिवर्तन आता है। तो उस हेतु में आप पूरे अपने घर में यथार्थ कहीं कहीं बड़ी बड़ी तस्वीरें महापुरुषों की लगाकर अपने विचारों को पॉजिटिव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आपकी मानसिकता अच्छी हो सकती है, घर को देखने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि अश्लील तस्वीरों से आदमी का विचार अलग होता है, वास्तविक महापुरुषों की तस्वीर से अलग होता है। पर वो तस्वीर अगर मंदिर में ही रखी है, घर में जो छोटा सा है, वहां तो किसी की नजर बार बार नहीं जाती, इसीलिए उसे पूजा स्थान को यज्ञ आदि, ध्यान आदि के लिए स्थापित रखे। और अनेक मूर्तियों की जगह कुछ कम मूर्तियां, और कहे तो एक ही किसी देवता को, महापुरुष को आप यथार्थ पूजे, पर वो भी विधि और कर्मकांड जो भी कहे ज्ञान पूर्वक पूजे, और उसके साथ और भी मूर्तियां रखें तो कोई ऐतराज नहीं है। पर शास्त्र तो ध्यान उपासना का ही वाक्य उपदेश करते हैं। कर्मकांड की रीति में आप किसी भी मूर्ति को मानकर पूजा कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, पर उनके आदर्शों को खोजते हुए पूजा करें। और वास्तविकता यह है कि मूर्ति एक ही है, भगवान एक ही है, उनके अनेक रूप है। महापुरुषों के रूप में उनके व्याख्यान, उनके आदर्श, उनके चरित्रों का श्रवण करें, उस पर जीवन जीने की कोशिश करें, जिससे कि उनकी पूजा सफल, आपकी भक्ति सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अगला प्रश्न है, शिखा त्रिपाठी जी पूछती है, स्वामी जी हेयर ग्रोथ के लिए कुछ अच्छी टिप्स बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि जिन लोगों के बाल आधे झड़ चुके हैं उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। नेहा त्रिपाठी जो पूछ रही हैं बालों के बारे में, हमने बहुत बार अलग अलग बातें कही हुई हैं बालों के ऊपर। वास्तविकता यह है कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको विशेष प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जो बालों को ग्रोथ करता है। हमारी बॉडी में जब प्रोटीन कम हो जाता है तो बाल अपनी जगह से छूट जाते हैं। प्रोटीन कम होने का मतलब है मॉइस्चर कम हो जाने से जैसे जड़ सूख जाती है जमीन के अंदर, फिर हल्की सी हवा से पेड़ टूट जाता है, झुक जाता है, बालों का भी बिल्कुल वैसी स्थिति है। ये जो हमारा सिर है ये पृथ्वी का रूप है, क्योंकि इसमें मिट्टी, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी का संयोग है। और इसमें मॉइस्चर अगर कम हुआ तो बालों का ड्राइनेस होना, झड़ना, कम होना और गंजी सिर हो जाना, इस प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो बालों का ग्रोथ निरंतर बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है आंवला। आंवले का सेवन जो निरंतर नियमित करते हैं उनके बालों की निरंतर चमक और ग्रोथ बनी रहती है, वो कभी कम नहीं होगा।
और सफ़ेद होने में भी बहुत टाइम लगेगा। साथ में एलोवेरा 1 चम्मच 1 ढक्कन सुबह खाली पेट। उसके साथ में कोशिश ये की जाए कि शिकाकाई औषधि जो है, रीठा औषधि जो है, उससे बाल धुले जाएं। अनेक शैम्पुओं से बाल ना धुले जाएं। दूसरा प्रयोग है कि आप पेट को जितना हो सके साफ सुथरा रखें, अंदर से पेट खराब ना हो। पेट खराब होने से, मलमूत्र विशुद्ध होने से भी बाल झड़ते। और जो निरंतर शीर्षासन करते, सर्वांग आसन करते, उनको भी बाल झड़ने से रोकने में बहुत मदद मिलती है। जिनका सिर गंजा हो गया है, जिनके बाल चले गए हैं, उस जगह पर भी उगने में मदद होती है। और जो बाल हैं उसे नहीं उखड़े, नहीं टूटे और बाल जो है मॉइस्चर से भरे हुए, चमक से भरे हुए रहे, उसके लिए भी शीर्षासन बहुत लाभ करता है। शीर्षासन करने का फायदा ही है कि बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर है वो शीर्षासन करने से सिर की तरफ चला जाता है, तो पूरी जो बॉडी हमारी वो तर हो जाती है, मॉइस्चर से भर जाती है। तो बालों को उससे ग्रोथ मिलता है। जैसे जमीन की तर होने से फसल को ग्रोथ मिलता है, जमीन खुश्क हो जाती है तो फसल खराब होने लगती है, कमजोर होने लगती है। बालों का भी बिल्कुल सेम है। प्रयत्न करें कि जब जब मौका मिले शीर्षासन जरूर करें, सर्वांगासन करें और स्ट्रेस जो है उससे बचे, बहुत टेंशन ना लें। बहुत जल्दी आदमी जो है एक जैसा ही काम करता रहता है ना, उससे भी बाल झड़ते हैं। तो काम भी थोड़ा चेंज करें, माहौल चेंज करें, कहीं घूमने जाएं, फ्रेश रहें, खुश रहें और आहार पर ध्यान रखें। मूली, गाजर, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, सलाद जो है ये बालों के लिए बहुत लाभदायक है। अगर कोई सुबह नाश्ता में 500 ग्राम सलाद खाते हैं, उनके बाल बहुत हैवी, बहुत मजबूत, बहुत सुंदर रहते हैं और बालों की जो ग्रोथ है वो निरंतर बनी रहती है। दवाइयों के रूप में भी बालों को बढ़ाने की इसकी उसकी दवाइयां बहुत हैं, पर उनमें सब में भी वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो आपके बाल नहीं हैं त्रिपाठी जी, नेहा जी, अगर बाल उखड़ रहे हैं तो उन सब का समाधान यही है कि आप अपना प्रोटीन सिस्टम लेवल जो है उसे बरकरार रखें, आपका प्लाज्मा सिस्टम उसको लेवल पे रखें और शुगर भी लेवल रखें। शुगर बढ़ जाने से बाल बहुत जल्दी उखड़ जाते, कमजोर हो जाते, मॉइस्चर, ग्लूकोज इस तरह बढ़ता है खून में कि सब हमारी मांसपेशियां, रक्त प्रशिकाएं सब कमजोर हो जाती हैं उससे। तो आप सबको बालों का प्यार है, बालों सुरक्षित रहें। और आप मेरे भी बाल देख रहे हैं, बाल जब झड़ते हैं तो टेंशन आता है। आज हमारे बाल अभी 24 घंटे में 2 या 4 बाल इस समय झड़ते हैं, वो भी नहाते धोते कंघी करते समय बड़ी मुश्किल से। तो इनका इलाज एक ही है कि आप अपने आप को लेवल कर लें, उठना बैठना सोना जगना सही कर लें और भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ा दें और कोशिश करें कि एलोवेरा, आंवला नित्य हो जाए, किसी भी प्रकार से जाए तो आपके बाल चमकदार, स्वस्थ, निरोगी बने रहेंगे और ग्रोथ भी निरंतर उनकी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।